नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम एक पोएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। इस पोएम का नाम है द सॉलिटरी रिपर, जिसके पोएट हैं विलियम्स वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे द सॉलिटरी रिपर का मतलब है अकेले फसल काटने वाली। तो यहाँ पे एक लेडी के बारे में बताया गया है, सॉलिटरी यानी कि अकेली और रिपर यानी कि फसल काटने वाली। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वेयर इज़ द लेडी एंड व्हाट इज़ शी डूइंग। तो जो औरत है वो कहाँ पे है और वो क्या कर रही हैं। The lady is reaping and binding grains in a highland. She is also singing a melancholic song. तो यहाँ पे मैं आपको पहले मतलब बता देता हूँ। देखिए रीपिंग यानी कि काटना, बाइंडिंग यानी कि बांधना, ग्रेन्स यानी कि यहाँ पे अनाज या फिर फसल कह लीजिए आप, हाईलैंड यानी कि एक पहाड़ी चोटी कह सकते हैं, और मेलेंकलिक यानी कि दुख भरा। तो इस पूरे लाइन का मतलब है, आंसर का मतलब ये है कि जो लेडी है वो एक पहाड़ी में अकेले ही फसल काट रही हैं और उसे बांध रही है, उसके साथ वो एक दुख भरा गाना भी गा रही हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखिए व्हाट इज़ द वैली ओवरफ्लोइंग विथ। तो जो पहाड़ी है वहाँ पे कौन सी चीज़ एकदम बहुत से फ्लो कर रही है, ओवरफ्लो कर रही है। द वैली इज़ ओवरफ्लोइंग विद द सिंगिंग साउंड ऑफ द लेडी। तो जो लेडी है, जो औरत है, वहाँ पे गाना गा रही है, वहाँ पे फसल काटते हुए, तो उनका जो गाने का साउंड है, जो आवाज़ है, वही ओवरफ्लो कर रहा है, पूरी तरीके से फ्लो कर रहा है उस वैली में यानी कि उस पहाड़ी में। Which bird does the poet compare the lady singing with? तो जो वो औरत गाना गा रही थी, उनके गाने से कवि ने किस पक्षी की तुलना की है। द पोएट कंपेयर्स द लेडी सिंगिंग विथ नाइटिंगेल बर्ड। तो नाइटिंगेल एक तरीके का पक्षी है और इसी पक्षी के आवाज़ के साथ कवि ने उस औरत के गाने की आवाज़ की तुलना की है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द वेरी ट्रेवलर्स रेस्टिंग। तो देखिए वेरी यानी कि थका हुआ या फिर थके हुए, और ट्रेवलर्स यानी कि यात्री। तो कुछ थके हुए यात्री हैं, वो कहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। द वेरी ट्रेवलर्स आर रेस्टिंग इन अ शेडी हंट इन एन अरबिक डिजर्ट। तो जो थके हुए यात्री हैं वो विश्राम कर रहे हैं कहाँ पे, शेडी हंट यानी कि एक छायादार जगह पे, और अरबिक डिजर्ट में यानी कि अरबिक रेगिस्तान है एक, वहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं कुछ छायादार जगह पे। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डिड द पोएट एज्यूम दैट द लेडी वाज सिंगिंग। इसका मतलब है कि कवि ने क्या अनुमान लगाया था कि जो औरत है, जो लेडी है, वो किस तरीके का गाना गा रही थी वहाँ पे। द पोएट एज्यूम्ड दैट द लेडी वॉज सिंगिंग अ मेलेंकलिक सॉन्ग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेलेंकलिक यानी कि दुख भरा, तो कवि ने यह अनुमान लगाया कि वो जो औरत है वो एक दुख भरा गाना गा रही थी। दिस कुड बी ड्यू टू अ सैड इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड एट दैट टाइम और हैड हैपेंड इन द पास्ट। तो ये जो दुख भरा गाना गा रही थी वो औरत, इसका कारण ये हो सकता है कि कुछ दुख भरा इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुआ हो उनके जीवन में उस समय, या फिर उनके अतीत में हुआ होगा और पहले। दिस कुड ऑल्सो बी अ सॉरो ऑफ लॉस और एनी अदर पेन। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी चीज़ को खो दिया है या फिर किसी तरीके का पेन है उनके लाइफ में। द पोएट ऑल्सो एज्यूम दैट दिस कुड बी अ नॉर्मल सैड सॉन्ग। और कवि ने ये भी अनुमान लगाया है कि ये एक नॉर्मल गाना भी हो सकता है, कि नॉर्मल दुखद भरा गाना भी कभी लोग गाते हैं ना, हालांकि कोई प्रॉब्लम उनका नहीं है लाइफ में, फिर भी ऐसे ही गाना गा रहे हैं, तो ये हो सकता है। ये सब कवि ने बस एज्यूम किया है। तो यही 5 मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, जो कि मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोएम के। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन और आंसर्स के वीडियो अलग से बनाऊंगा इसी पोएम के ऊपर। और अगर आपको दूसरे कोई पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मुझे बताइए, ताकि मैं उनके ऊपर बनाऊँ वीडियोस। और आपको अगर नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब भी चाहिए तो भी मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इनसे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।